ये हम साइंस क्विज सीरीज लेके आ रहे हैं जिनमें आप सारे चैप्टर को हम कवर करेंगे टॉपिक वाइज। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 60 इन 6065 यूजिंग a crude compound microscope using a crude microscope. Option: Robert Hooke, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पुलकिंजी और लियन हॉक। तो सही आंसर क्या है? रॉबर्ट हुक ने किया था। हुक किसका डिस्कवर किया था? सेल का। ये किसका डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। पुलकिंजा वो टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्मा। प्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा। नेक्स्ट, the basic structure functional unit of all living organisms is known as tissue, organ, cell, न्यूक्लियस। तो सही आंसर क्या है? सेल। क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल। उसके बाद आपका आता है टिश्यूज। उसके बाद क्या होता है? ऑर्गन। ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गन सिस्टम के बाद आपका होता है आपके ऑर्गेनिज्म, सम बॉडीज कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इज प्रेजेंट, देखो यहाँ पे क्या, ओनली प्लांट सेल प्रोवाइड स्ट्रक्चर रिजिडिटी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइक्रोटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। तो सही आंसर क्या है? सेल वॉल। देखो ये भी एनिमल में है, ये भी एनिमल में है, ये भी एनिमल में है, और ये प्लांट में दोनों होता है प्लाज्मा। अब यहाँ देखोगे तो ये आपकी बॉडी, देखो ये है सेल वॉल, बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बिलो। नेक्स्ट, ये देखो सेलुलर मैट्रिक्स पे, दिस जेल लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंसेस फाउंडेड बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्मा इज कॉल्ड। न्यूक्लियस, ये है आपका न्यूक्लियस, और ये है ये है प्लाज्मा के बीच में क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड सेप। तो सही आंसर है कि साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये सारी चीज़ें हैं, ये जितने भी गॉटी है, रेटिकुलम, स्मूथ, ऑक्सीसोम, सेंट्रोइड, ये सारे स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल हैं। नेक्स्ट, विच ऑर्गेन इज वाइडली नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये किसी ना किसी फॉर्म में खूब ज़्यादा कंपटीशन से लेके आके स्कूल लेवल तक पूछे जाते हैं। गॉल्गी एपेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड राइबोसोम्स। सही आंसर क्या है? आपका पावर हाउस, तो इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसी में आपका एटीपी बनता है, इसी में सेलुलर इसको बोलते हैं। रेस्पिरेशन यही होता है। रेस्पिरेशन का मीनिंग आपको पता ही होगा। रेस्पिरेशन का क्या होता है, क्या बोलते हैं इसमें? फूड का डिकम्पोजिशन होना, फूड का टूटना। किस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, एरोबिक एनारोबिक बाद में आपने पढ़ा भी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसी में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। यही आपकी एनर्जी जो बॉडी यूटिलाइज करती है। बॉडी क्या करती है? इसी को यूटिलाइज करती है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेन इज कॉल्ड सुसाइडल बैग बिकॉज दे कंटेन digestive enzyme, लाइसोसोम, वैकोस, सेंट्रोसोम एंड प्लास्टिड। तो कौन सा है? राइकोसोम को हम क्या कहते हैं? सुसाइड बैग भी कहा जाता है। सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपके डेड सेल को
ये खा जाता है, ऐसे करो डाइजेस्ट कर देता है। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिक दैट और द ऑर्गेनिक दैट कंट्रोल और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड जेनेटिक मटेरियल्स। देखो इससे आप पहचान सकते हैं जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर प्लाज्म, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। सही आंसर क्या है? न्यूक्लियस। इसी में आपका डीएनए, डी एन ए डीएनए आपको जेनेटिक, इसी को हम कहते हैं क्रोमो, इसी पे प्रेजेंट है क्रोमोसोम, इससे होता है जीन्स, ये होता है जेनेटिक कैरियर, ठीक, मटेरियल भी कहते हैं। ये सब पॉइंट याद रखना है, ये पूरे पॉइंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, विच ऑर्गन इज प्राइमरी साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? स्मूथ ईयर, राइबोसोम, गॉल्गी एपेटस, वैक्यूल। तो सही आंसर क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम ही आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को बनाता है। पूछा जाता है विच ऑर्गेनेल, कौन सा अंग है जो प्रोटीन बनाता है? प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम। विच ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशंस, पैकेजिंग? तो गॉल्गी एपेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा होगा? जो कौन सा होगा? पैकेजिंग वैकेजिंग किया जाता है तो गॉल्गी एपेटस। गॉल्गी एपेटस का स्ट्रक्चर आप देखोगे ऐसा है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, विच specific types of endoplasmic reticulum is responsible for lipid fats molecule synthesis? कौन सा करता है सिंथेसाइज किया? तो याद रखना स्मूथ। कौन करता है? स्मूथ। नेक्स्ट, what are the storage sac, solid and liquid, contains which is larger प्रेजेंट इन प्लांट? यही आपका अगर ये होगा वैक्यूल्स। सही आंसर क्या है? वैक्यूल्स। लार्ज के आगे बात करें तो वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होता है। द मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड। देखो सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन्स जब भी आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में होता है इसमें कोई मेम्ब्रेन्स की नहीं, जैसे गैस हो गया, गैस को आपने छोड़ा, लिक्विड हो गया, ये सब इंटरमिक्स हो जाते हैं। कहाँ? कैसे? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट बैरियर कह रहे हो, ऐसा करो अपने आप। इसमें क्या होता है? इसमें हमें एक मेम्ब्रेन चाहिए जो किसको एलाउ करता है? सॉलिड मॉलिक्यूल, मीन्स स्पेसिफिक चीज़ को एलाउ करता है, इसे स्पेसिफिक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स। ये है देखो आपके, ये याद रखना, ये शब्द जहाँ पे भी आ जाए सीधे ऑस्मोसिस की बात। The cell rich lack of well defined nuclear membranes। देखो डिफाइंड, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एनिमल सेल, प्लांट सेल। देखो ये एनिमल सेल प्लांट है, ये हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है इसको इनक्लोज किया है, वेल डिफाइंड है, इनक्लोज कहते हैं प्लाज्मा में ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स इन मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। इसमें आप देखोगे प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, बिखरे होता है ऐसे। द क्रोमोसोम और like thread like structure founded in the nucleus composed of डीएनए, प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन। ये डीएनए प्रोटीन से बना होता है। देखोगे आप यहाँ पे ये डीएनए है प्रोटीन से ये बना होता है ये। नेक्स्ट, द माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल एक्टिविटी इन फॉर्म ऑफ। जो माइटोकॉन्ड्रिया से जो एनर्जी रिलीज होती है हम पीछे बता भी चुके हैं किस फॉर्म में होता है? एम पी मॉलिक्यूल, डीएनए,
एटीपी और ग्लूकोज यूनिट, तो ये होता है एटीपी। देखो ग्लूकोज यूनिट ये भी है, ये इसी को कहते हैं ग्लूकोज यूनिट, लेकिन पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रही है। तो ये होता है एडिनोसिन, देखो ये होता है एडिनोसिन, ये होता है ट्राइफॉस्फेट, एंड देन ये ग्लूकोज से जुड़े होते हैं, जिसको कहते हैं हम एटीपी। यही एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये क्या हमें होता है एनर्जी। द टर्म प्लाज्मा, द टर्म प्रोटो plasma for the fluid substance cell was coined by Robert Hooke, Robert Brown, Purkinje पहले बता चुके हैं आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टिक, देखो ये डज नॉट, ये याद रखना है, ये बैक्टीरिया फंगस, बैक्टीरिया फंगस आपके वायरस और एल्गा, तो ये सही आंसर है बैक्टीरिया वायरस। विच प्लास्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैप द सोलर एनर्जी, अब फोटोसिंथेसिस याद रख लो, फोटोसिंथेसिस एनर्जी कौन सा है, रिकोसाइट, क्रोमोफोर, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड एम्पोथी, ये होता है सही आंसर। इसी में होता है आपका, हमने पढ़ा भी होगा क्लोरोफिल, ये कैसा होता है, ये होता है आपका ग्रीन। ये कहाँ होता है ज़्यादातर, इसमें या ग्रीन पार्ट्स में ऑफ प्लांट। क्रोमो का मतलब